देखो, दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको कोई भी ट्रेडिंग मेंटोर नहीं सिखा सकता या आप किसी ट्रेडिंग कोच मेंटोर से नहीं सीख सकते। और यही वो वजह है कि इवन आप डिफरेंट कम्युनिटीज़ और ग्रुप्स और मेंटोर्स को ज्वाइन करने के बावजूद ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। एंड दैट इज़ सोलली बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स जो आज की इस वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आपको पता है, अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, थ्रू आउट द वीक मैं आपके लिए जिन मार्केट्स में आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे होते हो उनकी लाइव अपडेट्स भी लेके आता हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है कि जिसमें तकरीबन 75+ वीडियोस पड़ी हैं जो एक नए बंदे को बिगिनर लेवल पे ट्रेडिंग मार्केट्स के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन दे रही होती हैं। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ट्रेडिंग माइंडसेट के ऊपर बात करें और एक ट्रेडर की जर्नी में जिन ऑब्स्टिकल्स से उसे गुजरना पड़ता है उनको हाईलाइट करके उनके सॉल्यूशंस यहाँ पे आपको बताऊँ, सो दैट जो 80% इंग्रेडिएंट आपकी ट्रेडिंग सक्सेस का है, राइट ट्रेडिंग माइंडसेट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, फिलॉसफी, वो आपकी सही हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। और नए ट्रेडर्स के लिए सारे यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, बाद में उन्हें चेक कर लीजिएगा। अब वो दो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली चीज़ है ट्रेड एग्जीक्यूशन और दूसरी चीज़ है ट्रेड मैनेजमेंट। जी हाँ, यानी आप किसी मेंटोर को ज्वाइन करें, किसी ट्रेडिंग कम्युनिटी को जब आप ज्वाइन करते हो तो आप उसका ट्रेडिंग कोर्स कर लेते हो। लेट्स सपोज आपने किसी टेक्निकल एनालिसिस वाले ग्रुप को ज्वाइन किया, उससे आपने टेक्निकल सीख लिए, फंडामेंटल एनालिसिस आपने सीख लिया या फिर प्राइस एक्शन आपने सीख लिया। ये वाहिद दो ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको आपने अपने आप को सिखाना होता है। कोई दूसरा आपको लिटरली उंगली पकड़ के इन दो चीज़ों में ट्रेन नहीं कर सकता। ट्रेड एग्जीक्यूशन का क्या मतलब है कि आपने प्राइस चार्ट के ऊपर जिस भी ट्रेडिंग डिसिप्लिन या अप्रोच को आप फॉलो कर रहे हो, आपने सीख लिया कि अच्छा यार, कीमतों के ऊपर या नीचे गिरने के क्लूज़ हमें प्राइस चार्ट के ऊपर फलां टेक्निकल को यूज़ करके मिलेंगे। आपको टेक्निकल्स यूज़ करने आ गए या फिर प्राइस एक्शन पैटर्न सेटअप्स आपने देख लिए। लेकिन एक्चुअल में जब वो पैटर्न सेटअप प्राइस चार्ट पे आ गया है, अब आपने एग्जीक्यूट करनी है ट्रेड। ये वो पॉइंट है कि जहाँ पे इवन वो लोग जिनको 5-5 साल मार्केट में हो जाते हैं ना, स्टिल वो अपनी ट्रेड एग्जीक्यूशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उनकी एग्जीक्यूशन फ्लॉलेस नहीं हो पाती। यानी कि डिफरेंट मार्केट कंडीशंस के अंदर वो असेस नहीं कर पाते कि ये कैंडलस्टिक सेटअप पैटर्न है गिवन मार्केट कॉन्टेक्स्ट एनवायरनमेंट के अंदर, क्या हमें इसमें बाय स्टॉप ऑन स्टॉप एंट्री लेनी चाहिए, क्या लिमिट के ऊपर लें, क्या मार्केट के ऊपर ट्रेड अपनी ओपन करें, या फिर लेट्स से, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपकी ट्रेड को अच्छा करता है, ठीक है। और स्टॉप लॉस डिपेंड करता है कि आप एंटर कहाँ पे हो रहे हैं, बिकॉज यू नीड टाइट स्टॉप लॉस, एक रीजनेबल स्टॉप लॉस चाहिए आपको अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड को उठाने के लिए। तो एंट्री कहाँ पे, एंट्री पॉइंट कहाँ पे है, इसके अंदर सालों लग जाते हैं लोगों को। और सालों के बाद भी देयर इज़ नो परफेक्ट ट्रेड एंट्री। स्टिल क्या होता है कि वो देयर लेटिंग द ऑड्स वर्क इन देयर फेवर, इन अ सेंस कि अच्छा, अगर 10 में से उनकी लेट्स सपोज 6 विनिंग ट्रेड्स हैं और उन 6 विनिंग ट्रेड्स के अंदर 2 या 3 ऐसी ट्रेड्स होंगी जिनके अंदर दे हैव हैड दिस अपॉर्चुनिटी दैट दे गॉट द परफेक्ट एंट्री। बाकी 3 के अंदर स्टिल दे बी थिंकिंग कि यार, अगर यहाँ पे मैं ये एंट्री लेता ना तो स्टॉप लॉस में यहाँ पे रख के ज़रा ज़्यादा मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा हो जाता। तो ट्रेड एग्जीक्यूशन जो है, क्योंकि ट्रेड एग्जीक्यूशन का ताल्लुक डायरेक्टली आपके बिहेवियर से, आपकी पर्सनैलिटी टाइप से है कि क्या आप लेट्स सपोज बुलिश मार्केट में एक डीपर पुल बैक के आने के बाद डर गए हो। एक बंदा है वो अग्रेसिव है, एक बंदा डर गया है, एक बंदा कंजर्वेटिव है। तो इस चीज़ को डेवलप करते हुए आपको टाइम लगता है और ये एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस के साथ आप अपने आप को खुद ही सिखाते हो, कोई दूसरा बंदा आपको सिखा नहीं सकता। हाँ, आपको जनरल बताया जा सकता है कि भाई ऑन स्टॉप ऑर्डर्स का मतलब ये है कि अगर आप मार्केट में जिस प्राइस पे मार्केट ट्रेड हो रही है उससे ऊपर वाली कीमत पे आप बाय करना चाह रहे हो तो आप बाय स्टॉप ऑर्डर लगाओगे, या अगर लेट्स सपोज बेरिश मार्केट में आप जिस प्राइस पे मार्केट ट्रेड हो रही है उससे निचली कीमत पे सेल करना चाह रहे हो, सेल स्टॉप ऑर्डर्स के ऊपर जाओगे आप। इसी तरीके से लिमिट ऑर्डर्स, यानी आपको थेरेटिकली आपको बताया जा सकता है कि ये इन ऑर्डर टाइप्स का ये मतलब, बट अगेन इट टोटली डिपेंड्स ऑन, हर दफ़ा नई मार्केट कंडीशन को आपको फेस करना पड़ रहा है। अच्छा, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेड मैनेजमेंट। अब पैसा जो मार्केट में बनता है ना, लिटरली वो ट्रेड मैनेजमेंट में बनता है। यानी एक ट्रेडर अपने ट्रेड अकाउंट के ऊपर जो नेट प्रॉफिटेबल होता है या नेट लूजिंग साइड पे जाता है मंथली, क्वार्टरली, ईयरली बेसिस पे, सब चीज़ डिपेंड करती है आपकी ट्रेड मैनेजमेंट में। ट्रेड मैनेजमेंट में क्या होता है, लेट्स से आपने एक ट्रेड ली
और वो ट्रेड आपकी फेवर में जा रही है, लेकिन उसके बाद ऐसा प्राइस एक्शन डेवलप हो रहा है जो आपकी फेवर में आपके अगेंस्ट ट्रेड के जाने के क्लूज़ आपको मिल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ऑफलोड करना है अपना पोजीशन साइज़ थोड़ी सी कम करना है, या फिर आप मैनुअल एग्जिट करोगे। समटाइम्स क्या है, आपने इस डर से ट्रेड को काटा, मैनुअल एग्जिट किया ओनली टू सी के बाद में मार्केट आपके टेक प्रॉफिट टारगेट से भी ऊपर चली गई एंड यूर बेरिंग योर सेल्फ अप के यार ये मैंने क्या किया। उसके बाद फिर लेट्स से अगर एक ट्रेड सही आपकी फेवर में जा रही है और उसके बाद दोबारा से ऐसे पैटर्न सेटअप्स बन रहे हैं जो कि मज़ीद ट्रेड के आपके फेवर में जाने का क्लू दे रहे हैं, तो आप वहाँ पे स्केल इन करोगे, मज़ीद पोजीशन को बिल्ड करो। तो ये वो दो ऐसे एलिमेंट्स हैं कि आप, और यही वो दो चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला ना कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल के जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ को ज्वाइन कर चुके होते हैं, डिफरेंट लोगों के कोर्सेज़ कर चुके होते हैं, दे बी थिंकिंग लाइक कि यार हमने इतने कोर्सेज़ कर लिए, हमने इतनी मेहनत की, टाइम दिया, अगले बंदे मेंटोर की, हमने लाइव स्ट्रीम्स को सुना, उसके बावजूद वी आर अनेबल टू मेक मनी, और फिर जो सिग्नल्स हमें आ रहे हैं उन सिग्नल से भी हम पैसा नहीं बना पा रहे, प्राइमरली बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस। बिकॉज नंबर वन, यू आर अनेबल टू एग्जीक्यूट, और आप देखिए प्रॉब्लम तब बनती है जब वो प्रॉब्लम हाईलाइटेड हो, यानी उसके बारे में कोई बात करने वाला हो कि भाई ये इशू है। अब वो बंदा जिसको इन दो चीज़ों का या ट्रेडिंग का नहीं पता और उसके सामने किसी ने इन दो इश्यूज़ को हाईलाइट भी नहीं किया, ट्रेड मैनेजमेंट और ट्रेड एग्जीक्यूशन के, तो वो तो यही समझेगा ना कि पता नहीं मेरे पैसे क्यों नहीं बन रहे मार्केट के अंदर, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और पता नहीं जो सिग्नल्स मुझे आ रहे हैं उन सिग्नल्स को फॉलो करके मेरे पैसे क्यों नहीं बन रहे। अच्छा ट्रेडर तो लेट्स सपोज एक बुरे सिग्नल से भी कम लॉस लेके निकलेगा और अच्छे सिग्नल से मैक्सिमम लॉस लेके निकलेगा। अक्सर मैं आपको मिसाल देता हूँ रिचर्ड डेनिस की, बहुत फेमस, बहुत बड़ा ट्रेडर है। कहते हैं उसका जो विन रेट था दैट वाज 5%, यानी 5% का मतलब ये है, चले हम 10% भी लेट्स सपोज कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मान लेते हैं, तो 10 में से एक ट्रेड उसकी ठीक होती थी, बाकी सारे लॉस। एंड दिस गाय इज़ द फादर ऑफ ट्रेडिंग, लेजेंडरी ट्रेडर रिचर्ड डेनिस। गूगल करके देखो, आप हैरान हो जाओगे कि क्या ट्रेडर था ये। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि नया बंदा जो होता है ना, इन दो इश्यूज़ और इन दो चीज़ों को उसके सामने हाईलाइट नहीं किया जाता, उसको खुद मालूम नहीं होता, एंड दैट्स वाई उसका सारा फोकस विन रेट के ऊपर पड़ जाता है कि यार अगर ज़्यादा ट्रेड्स मैं विन करूँगा तो मैं मार्केट में पैसा बनाऊँगा। हालांकि इट्स नॉट अबाउट द विन रेट, एब्सोल्युटली नॉट अबाउट द विन रेट, इट इज़ ऑलवेज अबाउट योर ट्रेड एग्जीक्यूशन, कि आपकी एग्जीक्यूशन फ्लॉलेस है या नहीं है। उसके बाद फिर जो ट्रेड आप ले रहे हो उसको क्वालिटी तरीके से आप मैनेज कर रहे हो नहीं कर रहे। और फिर तीसरी चीज़ आती है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या कह रहे हैं, और रिस्क टू रिवॉर्ड अचीव करने के लिए भी आपको उस ट्रेड को ठीक तरीके से मैनेज करना होता है। बात समझ रही है? लेट्स सपोज अगर मैंने एक ट्रेड के अंदर $250 या $300 रिस्क दिया और मेरा टेक प्रॉफिट टारगेट उस ट्रेड में पोटेंशियल है कि इट कैन गिव मी $1,500, $1,200, $1,300 ईजी, दैट मीन्स इट कैन गो टू 1:2.5 और लेट्स से 1:3 और 1:4। तो अब मार्केट जब मेरी फेवर में जा रही है ना, अब ऑलरेडी अचीव 1:1, 1:2, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आई हैव टू सेट ऑन माई ट्रेड, बिकॉज देयर विल बी लॉट ऑफ इंस्टेंसेस के जहाँ पे मार्केट मुझे कंपेल करेगी, टेम्प्ट करेगी टू टेक दैट मनी एंड गेट आउट ऑफ द मार्केट। बट वहाँ पे it all comes down to my patience and my personality type, my temperament, my composure। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीज़ों के ऊपर, जैसे मैंने आपको कहा, वीडियो का टाइटल भी यही रखा कि नो मेंटोर कैन टीच यू दिस। यही वो वजह कि एक बंदा ट्रेडिंग के अंदर आता है, मेंटोरशिप लेता है, कोर्सेज करता है, उसके बाद जब उसे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, नीड भी लाइक कि यार ये मेंटोर ऐसा, वो मेंटोर ऐसा, बिकॉज मेंटोर्स जो हैं दे हैव एडवर्टाइज्ड अनफॉर्चुनेटली देमसेल्व्स इन अ वे कि भाई हमसे कोर्स कर लो, बस हमारी जिम्मेदारी पूरी, पैसे कोर्स के दे दो, अगली गेम आपकी है। भाई कोर्स करने के बाद आपको एटलीस्ट यू नीड 1 year, 1 to 2 years to have good experience on these two elements, critical elements of trading, that is trade execution, आपकी execution flawless, और उसके बाद फिर आपके trade management skills जो हैं वो फिर over time experience के साथ। I'm not saying कि वो mentors गलत करते हैं, mentor ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता सकता है, theoretical knowledge available जैसे कोर्स है वो आपको दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो दो चीज़ें हैं ये आपको टाइम सिखाता है और आप मार्केट में आपको एक्सपीरियंस सिखाता है। तभी मैं कहता हूँ जो नया बंदा मार्केट के अंदर आता है, थोड़े पैसों के साथ आओ, कम रिस्क के साथ ट्रेड्स करो, बिकॉज आपको ये रियलिटी पता रियलाइज़ होनी चाहिए कि भाई इट्स गोना टेक यू एटलीस्ट 1 year टू गेट योर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन ट्रेड एग्जीक्यूशन एंड ट्रेड मैनेजमेंट। आई होप आपको मज़ा आया होगा अगर वीडियो ने आपके ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प की है मेरी बातों ने, और आपको मेरी बातें यूज़फुल लॉजिकल लगी हैं। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। यूज़फुल लिंक सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उन्हें चेक कर लीजिएगा। इजाज़त दें, बाय।